कि भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तरह से अब नया मंथन करना शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर जरा फ्लैश कीजिए जल्दी से। सरकार बनने से पहले बीजेपी का महामंथन शुरू हो चुका है। ये महामंथन दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जेपी नड्डा के आवास पर चल रहा है। जेपी नड्डा के आवास पर इस वक्त बीजेपी के बड़े नेता बड़ी बैठक कर रहे हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह इस बैठक में मुख्य रूप से शामिल हैं। संगठन मंत्री बीएल संतोष की भी उपस्थिति है और रणनीति बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार जिस तरह से नतीजे आए हैं वो नतीजे ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टारगेट रखा था उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो रणनीति थी शायद उसमें कुछ चूक हुई है। उस चूक पर चिंतन करना, मंथन करना आवश्यक है और इसीलिए परिणामों के बाद से ही लगातार बैठकों का दौर आ रहा। आज खासतौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये बैठक अभी जारी है। सीधे चलते हैं हमारे साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट सौरभ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, नतीजे आते हैं, नतीजों के बाद से मंथन का दौर शुरू होता है और आज की ये बैठक हर लिहाज से महत्वपूर्ण है। सौरभ जी देखिए, जाहिर सी बात है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और बीजेपी ये संदेश देना चाहती है पूरे वर्ल्ड में कि ऐसी सरकार नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी है जो लगातार तीसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। भले ही बीजेपी बहुमत से चूक गई हो लेकिन एनडीए के पास बहुमत है और सबसे बड़ा झटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लगा है। दोनों जगह पर उनकी सरकार है। पहले महाराष्ट्र में उनके उप मुख्यमंत्री हो जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कल इस्तीफे की पेशकश की थी। आज ये बताया जा रहा है कि जो आज बैठक चल रही है उसमें बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उनके आवास पर, उसमें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष हैं, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो हार की जो कारण है उनकी समीक्षा होगी और 8 तारीख का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको कैसे भव्य बनाया जाए। जो बगल के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको बुलाना है, जो उद्योगपति हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको बुलाना है, जो फिल्म जगत के जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, समारोह में शामिल रहेंगे। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं और खासतौर से बताया भी जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के यूपी बीजेपी के अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी उनको भी तलब किया गया है और उनसे भी जानकारी रिपोर्ट पानी जा रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में कैसे चूक हो गई। क्योंकि आप किसी से भी पूछिए लावनी कि उत्तर प्रदेश में सब लोग ये बोल रहे थे कि जब पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन था तब बीजेपी 60+ थी और इस बार वो सपा और कांग्रेस का गठबंधन था तो बीजेपी भी मान कर रही थी 65 से 70 सीटें उनको आएंगी। लेकिन इस बार बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई और समाजवादी पार्टी पहले नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में बन गई है। और जिस तरह से कुर्मी की बात की जाए, टुकड़ाट की बात की जाए और खासतौर से दलितों की बात की जाए, वो उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी के लिए बड़ा झटका है ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही कहते हैं दिल्ली का रास्ता तय किया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस बार पहली बार अगर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार की जब 2 सालों से 10 सालों से हम तस्वीर देख रहे थे तो इसके बाद इस बार जनादेश गठबंधन सरकार को मिला है। बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण यह है कि खासतौर से वो जो एन फैक्टर है, नायडू और नीतीश का फैक्टर, उनको इस तरह से संतुष्ट रखा जाए ताकि ये जो गठबंधन की सरकार है वो पूर्ण रूप से 5 सालों तक चले। क्योंकि ये कहा जा रहा है 5 सालों तक टिकना बहुत जरूरी है और उस टिकाऊ और स्थायी सरकार के लिए जरूरी है कि जो नई सरकार का गठन हो उसमें इस एन फैक्टर को महत्वपूर्ण जगह दी जाए। तो ये कैसी होगी नई सरकार, इस पर भी क्या चिंतन महत्वपूर्ण रूप से हो सकता है। सहयोगी दलों को किस तरह से संतुष्ट रखना है, उनको कैसे 5 सालों तक बांध कर रखना है, इस पर भी क्या चर्चा हो सकती है इस बैठक में। ये देखिए लावनी, एक चीज बता दूं आपको कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो गुजरात में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार थी और केंद्र में 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 की बात की जाए, 2019 की बात की जाए, उस समय भी उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उनके पास ये कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक पंडित हैं कि बहुमत की जो सहयोगी दलों की सरकार है उसको चलाने का अनुभव नहीं है। और जिस तरह से लगातार सहयोगी दल 2014 की बात की जाए या 2019 कार्यकाल की बात की जाए लगातार छिड़कते रहे हैं। तो ये एन फैक्टर की जो आपने बात की है उनको संभाल के रखना
बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए काफी चुनौती होने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा कि दोनों मुख्यमंत्री जो आंध्र प्रदेश के बनने वाले हैं, चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने लगातार विशेष राज्य की दर्जा की मांग शुरू से करते आ रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार 2013 में बड़ी रैली की दिल्ली की रामलीला मैदान में, चंद्रबाबू नायडू 2018 में एनडीए से अलग हुए थे कि विशेष राज्य से उनको दर्जा नहीं दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों को संभालना मुश्किल होगा, और कहा जा रहा है कि इसको तो बता रहे हैं कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने लोकसभा के स्पीकर की मांग की है कि उनको लोकसभा का स्पीकर ये महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आप। देखिए, दोनों को संभालना मुश्किल है, और आप जैसा बता रहे हैं सौरभ तिवारी, ये बता रहे हैं कि दोनों को ही स्पीकर की दोनों की तरफ से डिमांड की गई है। हालांकि कल जब एनडीए की मीटिंग हुई थी और इसके बाद जो तस्वीरें आई थी, उसमें साफ तौर से संदेश देने की कोशिश की गई थी कि हम साथ साथ हैं, लेकिन इस साथ के पीछे कुछ स्वार्थ भी है। वो स्वार्थ क्या पूरे हो पाएंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। सौरभ, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आइए सीधे ब्रेकिंग न्यूज को फ्लैश करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये बता रही है कि 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है ये, एक के बाद एक। देखिए, घटना चक्र आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण को लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में ये संसदीय दल की बैठक आज होने वाली है। बैठक में एनडीए के सभी सांसद शामिल रहेंगे। 7 जून को महत्वपूर्ण रूप से एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, और ये कहा जा रहा है इसी संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता औपचारिक रूप से चुना जाएगा। यहां पर इसी बड़ी खबर के साथ सौरभ आपके पास आते हुए, देखिए, एक प्रोसीजर होता है। भले ही कल एनडीए ने समर्थन का पत्र सौंप दिया हो, राष्ट्रपति के सामने ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी ही हमारे नेता होंगे, लेकिन प्रोसीजर के तहत संसदीय दल का नेता चुना जाना जरूरी है। खबर आ रही है 7 जून को यह बैठक होने वाली है। जी देखिए, आज 6 तारीख हो गया और 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा शपथ ग्रहण समारोह होगा प्रधानमंत्री के रूप में, और उससे पहले 7 तारीख को एनडीए के सांसदों की, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी हो गई, जेडीयू हो गई, टीडीपी हो गई, शिवसेना हो गई और एनसीपी हो गई, अजित पवार गुट के तमाम जो सहयोगी दल है जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है, सभी सांसदों की बैठक होगी संसद के सेंट्रल हॉल में, और बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि कल मंत्रिमंडल की जो आखिरी बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों के लिए अच्छा काम किया। चुनाव में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन सरकार जो जनता है, देश की जनता है, उसने फिर से एनडीए को जनादेश दिया है। बीजेपी बड़े बहुमत से कम रह रही हो, 240 का आंकड़ा। प्रधानमंत्री ने उस दिन कहा था 4 तारीख को कि हमारे पास जितनी सीटें 240, उतना तो पूरे विपक्ष जो हमारे खिलाफ लड़ रहा है उतनी संख्या उनके पास भी नहीं है। एक तरह से विपक्ष पर हमला किया। कल मैंने केंद्र सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, बेगूसराय से सांसद बने हैं गिरिराज सिंह, उनसे मैंने बातचीत किया। लवनी, आपने सुना होगा जिस तरह से राहुल गांधी को लगातार हमले कर रहे हैं, तेजस्वी यादव पर हमले कर रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तो उनको सरकार जनता ने बहुमत नहीं दिया सरकार बनाने का, लेकिन फिर भी वो सरकार बनाने के लिए सपने देख रहे हैं। तो गिरिराज सिंह ने कल तीखा हमला किया और कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, उनका साथों से करना है। और एक और जानकारी दे दूं, कल जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं संजय राउत, उनसे कल मेरी बातचीत हुई। आपने देखा होगा लवनी कि संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं जल्द से जल्द प्रधानमंत्री बने, मैं मिठाई बांटूंगा, लेकिन उसके बाद खेला होगा और अपना सरकार का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, विपक्ष ने स्पष्ट रूप से कल भी कह दिया कि हम अभी फिलहाल सरकार बनाने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं।